महिला सरपंच उम्मीदवारों की जीत, पतियों के चेहरों पर टिकी। बड़ौदा में 3 महिलाओं की टक्कर, विजय खासा जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। ग्रामीणों ने कहा कि इसके बिना महारा रोग नहीं कटा था। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव का दूसरा दौर यानी मतदान आगामी 9 और 12 नवंबर को होना है। चुनावी रणभूमि में सरपंच पद के लिए जीत के लिए मैदान में नारी शक्ति की टक्कर देखी जा सकती है। जगत महान न्यूज ऐसी महिलाओं को अपने मंच पर लाकर उनकी मन की राह टटोल रहा है कि आखिर वे अपने अपने गांव के विकास को किस नज़र से देख रही हैं। मगर हैरानी की बात है कि एक आध गांव को छोड़कर महिला उम्मीदवारों के पतियों ने चुनाव की कमान संभाल रखी है। इतना ही नहीं, प्रचार सामग्री में विशेषकर पोस्टरों में उनके पति के फोटो देखे जा सकते हैं। खासकर पूर्व में जो सरपंच रहे हों। इस कड़ी में बड़ौदा ठूठान पंचायत की बात करें तो बीते दिन देर शाम विजय खासा पूर्व सरपंच के निवास स्थान और गांव में उन द्वारा जारी धुआंधार चुनाव प्रचार के दौरान हमने पाया कि ठूठान पन्ना के ग्रामीण फिर से विजय की पत्नी मंजू बाला को सरपंच की कमान देने के लिए जी जान से जुटे हैं। प्रचार के बाद उन्हीं के घर के बाहर बैठे कुछ बुजुर्गों से चुनावी चर्चा हुई, जिसमें विजय खासा ने भी जगत महान के तीखे सवालों का जवाब दिया। क्योंकि बड़ौदा के आधे से ज्यादा क्षेत्र में खेतों में बरसात के पानी की निकासी न होना सीधे किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा और भी समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। इन सब से निजात कैसे मिले, इस पर हमने विजय के अलावा उन ग्रामीणों से भी बात की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि महारा रोग तो विजय ने काटा था और आगे भी यो ही काटेगा। पोस्टरों पर चुनावी घोषणा पत्रों के साथ उतरे उम्मीदवारों ने एक दूसरे की धड़कनों को तेज कर दिया है, क्योंकि उपमंडल के अधिकतर गांवों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहां तक मूलभूत सुविधाओं से तरसते लोग सरकार के पिछले 8 साल पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 2 साल तक लेट चुनाव करवाने का नतीजा तो हम ही भुगत रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमारी संवाददाता ने विजय और ग्रामीणों से खुलकर चर्चा की। नमस्कार, जगत महान में आपका स्वागत है। इलेक्शन बहुत जोरों पे है, पूरा हाईटेक हो गया है। पूरे प्रदेश में एक चरण में हो चुका है और सेकंड फेज में 9 नवंबर और 12 नवंबर को चुनाव होना। चुनाव की इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों ने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है। वो इलेक्शन नहीं रहा जो बहुत पहले होता था कि छोटे छोटे पोस्टर बैनर लगाए खासा जी और दीवारों पे चिपका देते थे। अब इतना हाईटेक हो गया है, पूरे गाँव में बैनर हैं। तमाम उम्मीदवारों ने अपने प्रचार पर पूरा जोर लगा दिया है। मतदाताओं के घर जाकर उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और आज इस वक्त शाम को हम इस हाईटेक चुनाव की इस प्रक्रिया में, शाम का टाइम है, सब लोग मेरे ख्याल में चुनाव की जो है वोट मांग के आए हैं। शायद आप अभी बैठे थे तो खासा जी के घर पे चर्चा हो रही थी और जगत महान की टीम भी आज शाम के टाइम पहुंची और दूसरी बार पहुंची अंकल यहाँ पे। हम एक दिन और आए थे, हमने गांव की समस्याएं दिखाई थी कि गांव में ये समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं के साथ हमने विजय खासा से बात की थी और आपसे बात करी थी। तो उस टाइम सिंबल नहीं मिला था खास साहब, और अब सिंबल मिल गया है। तो आप इस सिंबल के साथ चुनाव में मैदान में हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। तो किस तरह का मतलब अब आपका चुनाव हो गया? चुनाव बहुत अच्छा है जी। मेरा माहौल मतलब जितने से भी बढ़िया है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है हमारे गांव में। मेरी साइड में जो मैंने काम किए थे उनका मुझे पूरा भरोसा है कि वोट मुझे ही मिलेगा। अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो है कि जैसे खेतों में पानी वाली दिक्कत थी, 5 साल आप पहले भी रहे हैं, वो पानी की जो निकासी वो नहीं हो पाई। और इस बार मैं देख रही हूँ आपके घोषणा पत्र में भी है कि खेतों में बाढ़ का पानी नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या अल्टरनेट करोगे आप? ये जो बाढ़ के पानी की समस्या आई, ये आखिरी टाइम में आई जब मेरा समय ख़त्म हो चुका था। ये करीब 2 साल से आई है और इसका अल्टरनेट ये है कि हम पाइपलाइन दबाएंगे और मोटर लगा के इनको पानी को बाहर निकाल देंगे, ड्रेन नंबर 8 में डाल देंगे। तो ये खेतों के जो रास्ते भी तो पक्के हो सकते थे। अब आप अपने घोषणा पत्र में, मतलब मैं लोगों के बीच गई हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप ही के पास बैठ के जो आपके समर्थक हैं मैं उनसे बात करूँ। मैं गांव में बाकी लोगों से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र में अब जो हमें सपने दिखाए जा रहे हैं ये पहले भी किए जा सकते थे। पहले गांव में काम बहुत थे जी, गलियां काफ़ी कच्ची थी और मैंने उनको पक्का किया है। रिंग बांध था हमारा, इसको पक्का किया है और काफ़ी पैसा जो है ना हमने इसमें लगाया है। इतना बजट नहीं था सरकार के पास, पंचायत के पास, कि ये काम भी हम करवा सकें। अब की बार हमारे गांव में गलियों का कोई काम नहीं है। हम जो है ना खेतों के रास्ते ही पक्के करवाएंगे, ना कि गलियों का कोई काम बचा हुआ हमारे पास। अच्छा, ये प्रजापत के बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी की ज़मीन उपलब्ध करवाना, ये सरकार का भी है एक
सरकार की भी पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी तो अभी तक सिरे चढ़ी नहीं और आप अपने घोषणा पत्र में दिखा रहे हैं, ये कैसे यकीन करेंगे लोग इस बात पे? हमारे पास पंचायत की ज़मीन है, हम उसके अंदर से 1 एकड़ या 2 एकड़ जैसे भी उनको ज़रूरत होगी उसको हम रेजुलेशन पास करके उनको अलाट कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपके घोषणा पत्र में तमाम समाज के लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मतलब विकास सिर्फ इस बात पे नहीं टिका रहना चाहिए कि गांव की गलियां पक्की होगी, चौपाल बन गई। एक सरपंच की एक जिम्मेवारी होती है कि अपने गांव में शिक्षा का प्रसार हो, जो बच्चे दूर पड़ता है शहर उनकी कोचिंग की व्यवस्था हो, रोजाना समाचार पत्र आएँ, क्योंकि अब वो पढ़ाई नहीं रही जैसा पहले सोचते थे आप। तो सब जानते हैं कि सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाना चाह रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था किस तरीके से करेंगे आप? पंचायत फंड है हमारे पास करीब 8-10 लाख रुपए सालाना, हम उससे कोई ना कोई लाइब्रेरी वगैरह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि बच्चों का विकास हो सके पढ़ाई का। मैं, आप भी बैनर लिए बैठे हैं, आपका क्या नाम है? महावीर सिंह जी, आप बड़ा प्रचार कर रहे हैं इस गिलास को लेके, क्या लगता है आपको कि खासा साहब ठीक से काम करवा पाएंगे? बहुत बड़ी आदमी है जी, बहुत बड़ी आदमी है और पूरा विकास करते हैं जी। हाँ जी। तो इस तरह मतलब आपको नहीं लगता कि जो पीछे जो कमियां रह गई थी उसको ये पूरा कर पाएंगे? हाँ जी, करेंगे। अब के बार हम इनको कह करके पूरा करवाएंगे गांव के आदमी जी। अच्छा, एक अंकल और पूरा प्रचार है, इतनी उम्र है फिर भी खासा साहब के साथ जुटे हुए हैं। मैं उस दिन आई थी, उस दिन भी मैंने देखा था शायद आपको, तो आपका क्या कहना है ये बताओ, आप जाते हो प्रचार में? हाँ, देखो जी, हम तो पूरी कोशिश ही पे करवाएंगे भाई, जितने गांव की जो विकास रह रहा है सबके में सारे करवाने की पूरी कोशिश है और करेंगे, हमारा यकीन है अगर भाई सारे काम हम कर देंगे। अच्छा, ये बताओ, आप भी खासा साहब हैं क्योंकि ये पूरा ये पंचायत ही खासा साहब की है, तो खासा साहब जैसे इन्होंने 5 साल का कार्यकाल लिया, सरकार ने 2 साल लेट इलेक्शन करवा है, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि खासा साहब सरकार से मिलके आपके पूरे काम करवा पाएंगे? ऐसा है जी, हमारे समस्या का तो ओड़े नहीं था। पहले तो पानी मतलब जहर पानी था गांव के अंदर, हमने 3 तो ट्यूबवेल लगा दिए 1500 फुट पे, और गांव की गली पक्की करवाई, चौपाट बनवाई, और जी आपको क्या ना शमशान घाट का काम करवाया है। रिंग बांध गांव से इतना था कि वहाँ अपनी ज़मीन में वो रास्ता चढ़वाया, मतलब काम का तो बहुत तगड़ा काम कराया जी। इतना काम करने वाला आज तक सरपंच कोई नहीं आया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहूँगी, आप भी नहीं, अच्छा नहीं बोल पाएंगे, आप थोड़े से आने हैं। मैं थोड़ी सी राजनीति की बात करती हूँ, मतलब चुनाव में है ना, आखिर में चुनाव में राजनीति का जो एक राजनीति कहीं से पाना ठोला गोत्र पे आगे रुक जाती है, तो इस बार क्या माहौल है? मतलब गांव में कई बार ये कहते हैं कि भाई ये तो हमारे पाने का, ये हमारे ठोले का, तो ये इस तरह की जो राजनीति है ये कहाँ तक लेके जाएगी? हम ये कहाँ तक लेके जाएंगे? हमने हमारे पूरी में थे कि हमारा यो कर गया तो यो कर गया ना, और हमारे हो नहीं सकता, और इसका बढ़िया सम्मान लोगों के ना, और बहुत बढ़िया कारोबार करेगा, और इसकी नीति भी बढ़िया है। और जब करो, एक तो सरपंच नहीं हो भाई, कोई खा पीगा, इसने खाने पीने का कोई नहीं, अपने घर से पैसे लगाता ज़्यादा सबसे, और ये काम इसकी नीति कहेगी भी और बना दो, तो ये जितनी समस्या मैं इसने मेटना चाहूँ। मैं बहुत सारे गांव में गई, महिलाएं हैं मैदान में, पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, चाहे पंच की हैं, चाहे वो चेयरपर्सन की हैं, चाहे वो सरपंच की हैं, कैंडिडेट मैदान में महिलाओं की पूरी टक्कर है। लेकिन जब मैं देखती हूँ पोस्टर तो उनके पतियों के फोटो मिलते हैं कि जो पूर्व सरपंच थे या जो नए हैं, तो क्या लगता है आधी आबादी है, उनका भी योगदान है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मंजू का ही फोटो होता है इसमें। आप यंग हैं, आप थोड़ा सा आगे आएंगे। स्वागत है, क्या नाम आपका? जय सिंह जी। जय सिंह जी, आप बताओ जो मेरा सवाल है। हाँ जी, इसको छोड़ो। है जी, फोटो है जी, सब कुछ है जी, उन सारे लगे हुए हैं गांव में पोस्टर जी। मंजू का फोटो है जो मैं पूछ रही हूँ? ना, उसका नहीं है जी। चलो हो जाएगा जी, लेकिन हमारी तो एक ही बात है जी, जो विकास हमारे दादाजी ने, विजय सरपंच ने करवाया है, हमारी याद में इतना विकास किसी भी सरपंच ने नहीं करवाया, और आगे एक मौका और देगी पब्लिक। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि और ज़्यादा विकास करवाएंगे, कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी, सारी समस्याएं हल करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं मिला। और एक साहब, मेरी शिकायत है, मेरी इस शिकायत को कैसे दूर करोगे बताओ? आधी आबादी है, सिर पे बेशक घूंघट है, लेकिन वो भी चाहती हैं काम करना। मैं कई गाँव में गई, महिलाओं ने बात करी, इस मंजू ने भी मेरे से उस दिन बात की थी। अब वो भी ट्रेनिंग में भी जाएंगी, दस्तक उनके होंगे, अब मतलब जो सरपंच पति है ना, उनकी एंट्री नहीं होगी।
बताओ वो इस पे। चली जाएंगी जी, हमने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यहाँ थी नहीं इसलिए मैंने अपना फोटो लगवा दिया। वो रोहतक रहती हैं, अब वो आएंगी तो अपना देखेंगे और आने के बाद लगवा लेंगे फोटो। बहुत अच्छी बात है, आप उनके सम्मान करते हैं कि घूंघट की आड़ में ये जो राजनीति और चौधर की लड़ाई है उसमें मंजू बाला, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वो जीतें और इस गांव का पूरा विकास हो।